So we were discussing about हम दोहा 304 से शुरू कर रहे हैं। असन सयन बर बसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए। दोहा 303.4। निज नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। इतनी सुंदर तरीके से तुलसीदास जी इस बात को रख रहे हैं कि इतना सुंदर सजावट है, इतनी सुंदर अरेंजमेंट है कि जितने बाराती हैं वो सब अपने घर को भूल गए हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि और जहां बारात के सब लोग अपने मन की पसंद के अनुसार अच्छे भोजन उनको प्राप्त हो रहे हैं, बिस्तर है, वस्त्र है, सारे अरेंजमेंट्स इतने अच्छे हैं कि जो लोग बाराती हैं वो अपने घर को तक भूल चुके हैं। दोहा 304 तो एक महत्वपूर्ण लेसन शायद ये हमें मिलता है कि अरेंजमेंट हमारा इतना अच्छा होना चाहिए जब भी कोई अतिथि आए कि अतिथि अपने घर को ही भूल जाए। दोहा 304। आवत जानी बरात बर सुनी, गह गहे निशान। सजी गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। और बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज को सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, आगवानी करने वाले, जो बारात की आगवानी करने वाले थे, हाथी, रथ, पैदल और घोड़ों को सजाकर बारात की थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल भर भर के, सोने के कलश जिनके वर्णन नहीं हो सकते, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन में उनका स्वागत किया जा रहा है। कोई किसी को दूध ऑफर किया जा रहा है, किसी को ठंडाई, किसी को शरबत, किसी को जल, जो जो उपलब्ध हो सकता है वो सब वहां उपलब्ध कराया जा रहा है, सोने के बर्तनों में ऑफर किया जा रहा है। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षी भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल और अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं राजा ने बड़े खुश होकर भेंट के लिए भेजी बारात को। गहने, कपड़े, बहुत सारी मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत सारी सवारियां। एक एक जो बाराती था उसको इतनी भेंट मिली कि संभवतः उसे अपनी शादी में उतनी भेंट ना मिलती हो। सो इस तरह से तुलसीदास जी ने बताया कि बारातियों का स्वागत किया जा रहा है। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहाने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। चारों तरफ जो द्रव्य भेजे गए हैं, लिक्विड्स है, उसकी महक फैल रही है। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीजें कावरों में भर भर के कहार चले हैं, जहां बारात आ रही है उनका स्वागत करने के लिए। जितना कुछ जनक जी कर सकते थे वो सब जनक जी कर रहे हैं बारात के स्वागत के लिए। जब सीता और राम जी का मिलन होता है, हमने पिछले सेशन में भी कहा, जब हमारे मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी माता सहस्त्रार से मिलती है तो शरीर का रोम रोम बाराती बन जाता है और शरीर में एक अलग सी महक होती है, अलग सी ताजगी होती है। तो ये महसूस कीजिए, ये जो बारात है हमारे अंदर चल रही है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ये बारात सहस्त्रार की तरफ चल रही है। अग अगवानह जब दीख बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बारात नहीं हने निशाना।
आगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तो उनका मन हृदय से आनंद से प्रसन्न हो गया, शरीर रोमांच से भर गया। जो आगे जाके आगवानी कर रहे थे, सज धज के साथ उन्होंने जब बारातियों को देखा तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने नगाड़े बजाना शुरू किए। सारी सृष्टि नगाड़े बजाती है जब कुंडलिनी जागृत होती है। जानी सिय बारात पुराई, कुछ निज महिमा प्रकटी जनाई। 305.4 दोहा। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी को जब ये जानकारी मिली कि बारात जनकपुर में आ गई है, इसी पल का वो इंतजार कर रही थी। बारात जनकपुर में आ गई है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम जी तो जनकपुर में लगभग है, जनकपुर में ही है अभी। और बारात जो आई है वो अभी राम जी से भी नहीं मिली है। तो जब सीता जी को ये जानकारी मिली कि बारात आ गई है, तो उन्होंने भी अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। कछु निज महिमा प्रकट दिख जनाई, हृदय सुमरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। हृदय में स्मरण करके उन्होंने उन सारी सिद्धियों को जगाया और सारी सिद्धियों को बोला कि वो पल आ गया है जिस पल के लिए मैंने सिद्धियां सृजित की थी, और सब सिद्धियों को राजा दशरथ जी की मेजबानी के लिए भेजा। हमारी सिद्धियां महत्वपूर्ण समय की साथी होती हैं। हमारी सिद्धियां उन समय काम आती हैं जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे विपरीत समय, हर समय सिद्धियां काम आती हैं। इसीलिए विद्वान शांति काल में सिद्धियां अर्जित करते हैं। शांति काल में अर्जित की गई सिद्धियां युद्ध काल में प्रसिद्धि दिलाती हैं। हम सब जीवन के शांति काल में हमें स्किलिंग करनी चाहिए, अपने अंदर योग्यता अर्जित करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब जीवन का शांति काल हो, लगातार इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध काल आएगा तो यही सिद्धियां, यही एक्सीलेंस हमारे साथ आके खड़ा हो। सो दैट एक्सीलेंस इज रियली नीडेड। और कहीं भी इट इज ऑल अबाउट एक्सीलेंस। जैसे जब बारात आती है तो शहनाई वादक भी होते हैं, ठीक, पर ऐसे शहनाई वादक भी इस देश ने देखे जिनको भारत रत्न मिला। सो जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं, जब आप उसमें एक्सीलेंस होते हैं, जब उसमें आप सिद्धस्त होते हैं, तो स्वतः प्रसिद्धि मिलती है। वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक। तबला हर शादी में बजाया जाता है, पर जब आप उसमें एक्सीलेंट होते हैं तो आप उस्ताद जाकिर हुसैन बनते हैं, आप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं। काम आप जो भी कर रहे हैं उसमें सिद्धि अर्जित कीजिए, सबकॉन्शियस एक्सीलेंस टू दैट लेवल। जब आप जब जरूरत हो, सिद्धि स्वतः प्रकट होती है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, वो टेक्निकल स्किल्स हो सकती है, वो बिहेवियरल स्किल्स हो सकती है, साइकोलॉजिकल एक्सीलेंस हो सकती है, स्पिरिचुअल एलिवेशन हो सकती है। जरूरत आने पे स्वतः प्रकट होता है। आप में से कितने लोग, इफ आई आस्क यू, ने पिछले 6 महीने में कोई नई सिद्धि अर्जित की है? कैन यू रेज योर हैंड? हाउ मेनी ऑफ यू लर्न समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 6 months? क्विक, एनी स्किल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कीप स्किलिंग योर सेल्फ। इट कैन बी बिहेवियरल स्किल ऑल्सो। कोई जरूरत नहीं है कहीं बाहर जाके कोर्स करना या कोर्सेरा से ही कोर्स करना। बिहेवियरल स्किल की भी बात है। क्या ऐसा हुआ है कि आप पहले की तुलना में पिछले 6 महीने में आपने अपनी एक कमी पर विजय पाई हो? वो भी एक सिद्धि है। आपने एक वर्च्यू अपने अंदर डेवलप किया हो, वो भी एक सिद्धि है। और जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो वर्च्यू आपके साथ आके खड़ा हो। सो थिंक अबाउट इट, विच काइंड ऑफ सिद्धि आपने अर्न की है। तो सीता जी के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय आया, उन्होंने अपनी सिद्धियों को जगाया और सिद्धियों को भी भेजा। दशरथ जी के की जो बारात आई है, जो राम जी की बारात है, ये उसके लिए उन्होंने उससे उन सिद्धियों को भी भेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सीलेंट।
दोहा 306 निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बाराती अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाए। ऐसा एक्सीलेंट अरेंजमेंट किया था जनक जी ने कि बाराती जब पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसी जगह तो देवता रहते हैं और इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सकता। सब जनक जी की बढ़ाई करने लगे कि ये जबरदस्त, ये जबरदस्त। ये बिल्कुल सच बात है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति होती है प्रारंभ में। वो ऐश्वर्य जिसका कोई आप बखान नहीं कर सकते। ये जो रोम रोम है हमारे शरीर का, कण कण जागृत होता है, इस कदर प्रसन्नता होती है, आंखों से खुशियों के आंसू टपकने लगते हैं। तो जब बारातियों ने देखा वो अरेंजमेंट तो वो चकित रह गए। उनको लगा ऐसा तो केवल देव योग से हो सकता है। दोहा 307 भूप बिलो के जब ही, मुनि आवत सुतह समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु मह, चले था सीने। जब दशरथ जी पुत्रों के सहित मुनि को आते हुए जब दशरथ जी ने देखा तो बहुत हर्षित हो गए और सुख के समुद्र की थाह लेते हुए से चले। उन्हें ऐसा लगा जैसे जब उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा इतने समय बाद, वो इतने खुश हुए जैसे सुख के समुद्र में बिल्कुल नीचे तक था तक गोता लगा के निकले हो, इतने प्रसन्न। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई, सुत हिय लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। कितना सुंदर बात उन्होंने लिखी है। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर पिता के हृदय में सुख समाया नहीं। जब राम जी और लक्ष्मण जी ने जब चरण स्पर्श किए पिताजी के, पिताजी इतने समय से परेशान थे। राम जी का एक दूत आ गया तो उसको सारे प्रोटोकॉल हटा के अपने पास बिठाया। ही वॉज सो मच इंस्पायर्ड, ही वॉज सो मच लॉन्गिंग टू मीट। और जब बेटे सामने आए तो उन्हें दोनों पुत्रों को गले लगाया और उस दुख को हटाया। ऐसा लगा मानो एक मरे हुए शरीर को फिर से प्राण मिल गए। क्या दशरथ जी जानते थे कि विधाता ने आगे नियति क्या लिख रखी है? दशरथ जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। क्या दशरथ जी को पता था कि कुछ समय बाद ये प्राण उनको छोड़ के पुनः जाने वाले हैं? यही विधि का विधान होता है। हमें सुंदर पलों में आगे की कुछ सुध नहीं होती। इसी प्रकार जब जीवन में विपरीत स्थितियां हो तब भी आप ध्यान रखें, आगे कहीं एक उजाला आपका इंतजार कर रहा है। स्पर्श जब बच्चों को उन्होंने गले लगाया, जब पुत्रों को हृदय से लगाया तो उनके सारे दुख मिट गए। स्पर्श में वो शक्ति है जो मृत प्राय शरीर और मन में प्राण फूंक देती है। रिसर्च ये बताती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो माताएं जिन बच्चों को जन्म होते ही माताओं के ऊपर रखा जाता है, कलेजे पे रखा जाता है और माता उन्हें स्पर्श करती हैं, उन बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा उन बच्चों की तुलना में ज्यादा होती है जिन बच्चों को पैदा होते ही एक अलग सी ट्रे में इंक्यूबेट किया जाता है किसी कारणों से। क्योंकि पहला विरह बच्चा महसूस करता है। आज तक पिछले 9 महीने में जिस माँ के साथ वो अद्वैत में था, अचानक वो माँ से दूर हुआ और माँ का स्पर्श भी उसे नहीं मिला। ये पहला वियोग होता है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में इस वियोग से होकर गुजरता है। इसीलिए योग हमारा स्वाभाविक चरित्र है। हम फिर से अद्वैत में जाना चाहते हैं। बस अंतर यह है कि जिस अद्वैत से हम द्वैत में आते हैं वो हमारी शारीरिक माता होती है।
वो भी हमारी जननी होती है, और हमें जिस योग की तरफ जाना है वो हमारी आध्यात्मिक जननी, जहां से हम सब आए, जिसे नारायण कहते हैं। इसीलिए स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण। कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो और आप बस उसे गले लगाए और फूट फूट के रोने लगता है। एक स्पर्श बहुत कुछ चीजें बोल देता है जो आप शब्दों से नहीं बोल पाते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को स्पर्श करें। भारत में, विदेशों में तो ये कम होना शुरू हुआ ही है, भारत में भी स्पर्श कम होने लगा। जब बच्चे प्यूबर्टी एज के करीब आते हैं तो पिता तो पहले ही उन्हें स्पर्श करना कम कर देते हैं, माताएं भी धीरे धीरे स्पर्श कम करती हैं। जिन घरों में स्पर्श कम होने लगता है, रिसर्च ये बताती है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर उन्हें इनफ स्पर्श नहीं मिलता तो टच स्टारवेशन से ग्रसित होते हैं। व्हाट इज टच स्टारवेशन? स्पर्श की कमी जिनको जीवन में होती है। तो इसीलिए देन दे लॉन्ग फॉर टच, एंड एवरीबडी वांट्स अ सूदिंग एंड लविंग टच। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने आसपास जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं उनको अभिव्यक्त कीजिए, उनका हाथ हाथ में लीजिए, उन्हें गले लगाइए, उनके साथ बैठिए, गिव देम अ हग। रिसर्च ये भी बताती है जिन बच्चों को बचपन में ज्यादा हक किया जाता है वो जल्दी स्किल अर्जित करते, वो भाषा जल्दी सीखते, उनमें आत्मविश्वास ज्यादा आता, वो जल्दी लर्न करते हैं चीजों। सो आप कितनी बार बच्चों को गले लगाते हैं, आप कितनी बार अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं? स्पर्श एक बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी है, इट्स अ मेडिसिन। नेवर लेट पीपल अराउंड यू टच स्टार्ड। अपने आसपास के लोगों को टच स्टार्ड मत रहने दीजिए। हम में से कितने लोग हैं जो किसी कारण संकोचवश हमारे आसपास जिन लोगों को हम प्रेम करते हैं, वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, समकक्ष हों, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनको वी डोंट हग इन देम इनफ, वी डोंट टेक देयर हैंड्स इनफ इन आवर हैंड्स। इफ यू डू इट, आज चलिए दशरथ जी से सीखते हैं कि नेवर लेट एनीबडी अराउंड टच स्टार्ड। आज से शुरू कर टू टच पीपल में। टच सैलून्स खुले हैं, पीपल गो एंड दे जस्ट गेट अनकंडीशनल हग, एंड उनको इतनी शांति मिलती है। ऐसे कई देश हैं जहां ऐसे सैलून्स खुले हैं वेर यू विल बी हग्ड, जस्ट आपके हाथ। स्थिति में आ गया है कई देशों में कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई आपको हक करने वाला नहीं अनकंडीशनली। सो वो भी एक प्रोफेशन बन गया है। अब आई डोंट नो हाउ मच डज इट हेल्प पीपल, बट यस, इफ इट इज विथ लव देन इट चेंजेस एवरीथिंग। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन हिनाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए, विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असीसे पाई। पुनि वश फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम और आनंद से उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए, सबके चरण स्पर्श किए। जितने भी ब्राह्मण आए थे, विद्वान आए थे, जो बड़े बुजुर्ग आए थे। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर्षे लखन देखी दो भ्राता, दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई जो थे लक्ष्मण जी, उनको जब देखा, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी थे, तो पहले भरत जी और शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी भी दोनों भाइयों को देख के हर्षित हुए। वो चार जो साथ में बचपन से बड़े हुए, अब इतने समय बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। इतनी खूबसूरत मिलन। सीता जी से तो मिलन आने वाले समय में होगा, पर ये कितनी सुंदर बेला है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुनः एक दूसरे से मिल रहे हैं, इतना सुंदर। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नृप समीप सोही
सुतचारी जनु धन धर्मादिक तनुधारी। रामचंद्र जी को देख के बारात ऐसी शीतल हुई, क्योंकि जितने लोग आए थे सब मिस कर रहे थे राम जी को इतने सब। जैसे जैसे लगती हुई आग पे बारिश गिर गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं किया जा सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर धारण किए हुए खड़े हुए हैं। कितना सुंदर। जनु धन धर्मादिक तनुधारी। कितने बड़े वेदांतिक स्कॉलर हैं तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं ये चार पुत्र नहीं है, ये ये चार ये चारों पुरुषार्थ हैं जो फलित हुए दशरथ जी के। चलिए जरा सोचिए कौन कौन होगा। अर्थ काम धर्म मोक्ष में से राम जी कौन होंगे? हालांकि ये कठिन नहीं है गैस करना, बट लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेस व्हाट। राम जी को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, राम जी कौन है? अर्थ काम धर्म मोक्ष, राम जी कौन होंगे? यस, एक कठिन चुनाव है। इट इज अमंग द बेस्ट, इट इज अमंग द मोस्ट एलिजिबल्स। राम जी मोक्ष है। सो राम जी इज लिबरेशन। रमन्ति इति रामः, सच्चित आनंद है राम जी। तो श्री राम जी स्वयं मोक्ष के प्रतिरूप हैं दशरथ जी के लिए, और दशरथ जी के मोक्ष का रास्ता भी वही बनेंगे। फिर दूसरे, अब बताइए धर्म कौन होगा तीनों में से? बिल्कुल ठीक, भरत जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर राम जी मोक्ष है तो भरत जी धर्म है। पूरा जीवन धर्म जी का, भरत जी का धर्म परायण जीवन है। तो भरत जी धर्म का प्रतीक है, राम जी मोक्ष का प्रतीक है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख भी आता है, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के प्रतीक है। ठीक, पर अगर ऑप्शन मोक्ष भी जोड़ दिया जाए तो शायद वाल्मीकि जी भी राम जी को मोक्ष का प्रतीक ही मानेंगे। पर अन्यथा सामाजिक मायनों में राम जी धर्म का प्रतीक भी है। पर अगर राम जी मोक्ष का प्रतीक है तो भरत भरत जी धर्म का प्रतीक है। राम, चलिए बताइए अर्थ कौन होगा? अर्थ कौन होगा? नो, आई एम नॉट म्यूटेड, आई एम नॉट ऑडिबल, इज इट? ऑडिबल, यस। ओके, चलिए अब बताइए अर्थ कौन होगा? अर्थ, मेक सेंस। अर्थ शत्रुघ्न है, बिल्कुल ठीक है। शत्रुघ्न अर्थ कौन क्यों है? शत्रुघ्न का मतलब ही है जो शत्रुओं का संहार करते हैं। ठीक है। समृद्धि। और फिर लक्ष्मण जी हैं काम, कामनाएं। लक्ष्मण जी काम का भी प्रतीक है, और कई बार लक्ष्मण जी क्रोध में भी आपको दिखते हैं। सो लक्ष्मण जी, तो सो वी अंडरस्टूड दिस कि ये चारों, लक्ष्मण जी काम का प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी उन कामनाओं का प्रतीक हैं जो धर्म आधारित कामनाएं होती हैं, और शत्रुघ्न जी उस अर्थ का प्रतीक है जो धर्म आधारित अर्थ अर्जित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 309, दोहा 309। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज, जह तह पुरजन कहीं, अस मिली नर नारी समाज। रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता, ये जो दोनों हैं, ये सुंदरता की सीमा है। और ये जो दोनों राज्य हैं, ये जो दोनों राजा हैं, ये पुण्य की सीमा है। और जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुष समूह में इकट्ठे होकर यही बात कर रहे हैं कि ये जो दोनों राजा हैं ये पुण्य की सीमाएं हैं, और ये जो दोनों राम जी और सीता जी हैं ये सुंदरता की सीमाएं हैं। जनक सुकृत मूर्ति बदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन्ह सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन्ह समाल समान फल लाधे।
जनक जी पुण्य की मूर्ति, जनक जी ने जितने भी पुण्य किए हैं उनकी पुण्य की मूर्ति जो है वो जानकी जी है। और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए, दशरथ जी के जितने भी सुकृत अच्छे कर्म हैं वही राम जी के रूप में आए हैं। ऐसा भी उल्लेख आता है, ऐसी भी जानकारियों में आता है कि जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो उस अनुरूप हमें बच्चे मिलते हैं, और बच्चे कई बार हमारे पुण्यों को ही फलित करने के लिए आते हैं। क्या विनीता जी के कंधे पे सर रख के बैठी हैं, इस प्रकार के प्यारे से बच्चे हमारे पुण्यों को फलित करने ही आते हैं। तो बच्चे जो हैं हमारे, ऐसा भी उल्लेख आता है कई स्क्रिप्चर्स में कि हमारे पुण्य ही, जैसे यहाँ रामचरितमानस में है, हमारे पुण्य ही रूप लेके आते हैं। तो दशरथ जी के पुण्य राम जी के रूप में आए हैं, जानकी जी के रूप में जनक जी के पुण्य आए हैं। इन दोनों के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, तो हमारे पुण्य ही हमारे संतानों के रूप में फलित होते हैं, तुलसीदास जी ने कहा। और इसी रूप में इनके पुण्य फलित हुए हैं। इन्ह सम को न बगहु जग माही, है नहीं कतहु होने नाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इन सब के समान जनक में, जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं कोई है, ना कहीं कोई होने वाला है, जिसके घर में भगवान राम जी ने ही जन्म लिया। इतने पुण्य उन्होंने किए। और आपने याद रखा होगा कि हमने देखा था कि पिछले जन्मों में दशरथ जी ने कितने तप किए, तब जाके भगवान उनके घर में पुत्र के रूप में आए। हम सब सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि हम सब ने भी कुछ पुण्य किए होंगे कि हम इस शादी को देख रहे हैं आज। और यही हम आप सबको कहना चाहते हैं दोस्तों, हो सकता है, बिल्कुल हम सब ने भी ऐसे कुछ पुण्य किए हैं जिसके कारण आज हम सब लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कोई पुण्य हमारे रहे होंगे, कुछ सत्कर्म रहे होंगे कि आज इस समय हम साथ में हैं और रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को बिद कहें, बल बिनय बिन से इह अहें, पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि, वचन सुनावही, ब्याही अहु चारों भाई एही, पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र, इसके समान ही हैं ये सब। जनकपुर में सब स्त्रियां आंचल फैला के विधाता को ये गीत सुनाती हैं कि इन चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब मंगल पावे। अब चूंकि चार भाई आ गए, अभी तो केवल राम जी की शादी की बात चल रही थी, पर जब वो देखा कि चारों एक से बढ़कर एक है, बल है उनमें, विनय है उनमें, विद्या है उनमें, शील है उनमें, शोभा है, दे हैव स्ट्रेंथ, दे हैव मॉडेस्टी, दे हैव विद्या, righteous knowledge, they have high character, and they have gallantry, शोभायमान है वो, उनमें शौर्य भी है और उनमें शोभा भी है। ऐसे चारों को देख के अब सबका मन ही होने लगा। हमारा मन ऐसे ही होता है, जितना मिलता है उससे ज्यादा चाहते हैं। अभी तक सबका मन हो रहा था बस सीता जी की शादी हो जाए, पर इन चारों को देख के सबका मन हो रहा है कि इन चारों का ससुराल जनकपुर ही बने। सबके मन में ये बात आना चालू हो गई। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोग बरबारू, लगन सोद बिद किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया, हेमंत ऋतु अगहन का महीना था, ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार सब परफेक्ट थे। और फिर मुहूर्त स्वयं ब्रह्मा जी ने निकाला। जरा आप नोटिस कीजिए, स्वयं ब्रह्मा जी ने जिसकी शादी का मुहूर्त निकाला, उनके भी जीवन में चुनौतियां थी।
हम लोग धरती पे आते हैं तो चुनौतियां स्वाभाविक रूप से हमें आती हैं, पर हमारे जीवन का पुरुषार्थ यह है कि उन चुनौतियों से गुजर के अपने जीवन के लक्ष्य से हम ना भटके। जिसका लगन मुहूर्त स्वयं ब्रह्मा ने निकाला, उसके जीवन में भी तो चुनौतियां, तो हमारे जीवन में भी चुनौतियां आएंगी। रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के उन चुनौतियों से गुजरते हैं। चित वही चकित विचित्र विचार बिताना, रचना सकल अलौकिक जाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को, इतना सुंदर मंडप है। अब ये शरीर स्वयं ही मंडप, तुलसीदास जी उस मंडप की भी बात कर रहे हैं। विचित्र मंडप को, नाना प्रकार की सभी अलौकिक ऐसी रचनाएं हैं उसमें कि सब चकित हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार हैं, सुगढ़ हैं, श्रेष्ठ हैं, धर्मात्मा हैं, सुशील हैं, सुजान हैं। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहां इकट्ठे हुए हैं पूरी सब तरफ से उस शादी को विटनेस कर। बेस्ट ऑफ who looks the best, who thinks the best, who does the best, who is the most intelligent, all people are gathered there। सब वहां एक साथ इकट्ठे for that marriage, the grand Indian marriage। तीन ही देख ही सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी, विविधि विधि भयहु आचर सुविशेषा, निज करनी कुछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए हैं जैसे चंद्रमा के उजाले में तारे फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो देखी, कहीं देखी ही नहीं। ब्रह्मा जी खुद चकित हैं कि इतना सुंदर मंडप कैसे सजा है, इतने सुंदर लोग आए हुए हैं चारों तरफ से, ऐसा कि देव देवताएं भी फीके पड़ गए। इतना खूबसूरत मंडप है, इतने खूबसूरत वहां के बाराती हैं, इतने खूबसूरत घराती है, इतना सब कुछ सुंदर है। जब सब चकित हो रहे थे, कई बार सुनते समय आपको भी चकित, आप भी चकित हो, तो जब सब चकित हो रहे थे, दोहा 314 में तुलसीदास जी कहते हैं, शिव समुझाए देव सब जने, आचर चु बधाओ, हृदय विचारहु धीर धरी, सिंह रघुबीर बियाहु। तो शिव जी ने उस बात को एक्सप्लेन किया कि ज्यादा चकित होने की बात नहीं है, चकित मत होइए। क्या शिव जी ने कहा? तब शिव जी ने देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में कुछ भूलो मत, हृदय में थोड़ा धैर्य धर के समझो, ऐसा क्यों हो रहा है ये सब। क्योंकि ये भगवान की महिमामयी निज शक्ति, आदि शक्ति सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर श्री रामचंद्र जी का विवाह है। तो शिव जी ने बताया, जो शिव जी के साथ लोग थे, लोगों को समझाया, देवताओं को समझाया, इतना भौचक के मत रह जाओ, ये स्वाभाविक है। एक तरह से शिव और शक्ति के विवाह का मंडप। शक्ति क्या है? हमारी कुंडलिनी माता। शिव क्या है? हमारे सहस्त्रार चक्र। जब ये मिलते हैं तो सब कुछ भव्य होता है, वो व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। और इसीलिए वो मंडप अलौकिक है। मंडप ये शरीर है जिसके अंदर बारात मूलाधार से सहस्त्रार जा रही है। यह प्रकृति और पुरुष के विवाह का मंडप। आदि शक्ति प्रकृति है, ये पुरुष है, ये मिल रहे हैं। ये श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला है। ये श्री कृष्ण है, कुंडलिनी गोपियां हैं, वो जागृत हो रही है, और हमारी सुषुम्ना नाड़ी में रासलीला चल रही है। ये संसार ईश्वर और आदि शक्ति की लीला है। ये सब कुछ तो शिव जी ने कहा ये तो लीला है ही इतनी खूबसूरत, क्योंकि जब भी किसी का जागरण होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है। और शिव जी ने कहा है तो स्वयं ब्रह्म पधारे हैं, आदि शक्ति से ब्रह्म के मिलन का समय है। ये तो सबसे सुंदर होना ही है। शिव जी ने समझाया, जिन्हीं कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही,
करतल होई पदार्थ चारी, तेई सिय राम कहु कमारी। शिव जी ने कहा फिर उन सबको, जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है। सच्चे मन से आप श्री राम का नाम लें तो जीवन में और जगत में जितना अमंगल है उसकी जड़ कटने लगेगी। और चारों पदार्थ, अर्थ काम धर्म मोक्ष मुट्ठी में आ जाएंगे। करतल हे हो ही पदार्थ चारी, अर्थ काम धर्म मोक्ष उसके मुट्ठी में आ जाते हैं। जो सच्चा भक्त होता है श्री राम का, जो श्री राम के जीवन का अनुसरण करता है, ये वही जगत के माता पिता श्री राम जी और माता सीता है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। ये दोहा याद रखने लायक है जो अभी हमने पढ़ा। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस ही चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने फिर सारे देवताओं को समझाया और फिर जो अपने बैल थे नंदीश्वर, उनको आगे बढ़ाया। ये नंदी जी को हम नंदीश्वर क्यों कहते हैं? देवताओं ने देखा कि दशरथ जी भी बड़े प्रसन्न और पुलकित हुए चले आ रहे हैं, तो नंदी जी को नंदीश्वर क्यों कहते हैं? जैसे कोई मंत्री होते हैं, जैसे कोई प्रधानमंत्री है तो एक प्रधानमंत्री के सचिव होते हैं। तो प्रधानमंत्री का तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है, कई बार प्रधानमंत्री भूल जाते हैं चीजों को। तो जनरली जो लोग समझदार होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री से अगर चर्चा हुई, उनसे मुलाकात हुई, किसी विशिष्ट मंत्री से मुलाकात हुई, तो जो विषय होता है उनके पीए को भी बता देते हैं, ताकि समय आने पे, समय समय पे उन्हें याद दिलाते रहे। तो जो नंदी जी हैं वो भगवान शंकर जी के निजी सचिव हैं। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं, कोई बात भगवान को बोलते हैं, तो उनके निजी सचिव के भी कान में बोल देते हैं कि याद आप दिलाते रहिएगा। कोई जो मैंने बात कही है, बहुत कार्य है भगवान के पास, पर आप याद दिलाते रहिएगा। तो कई बार निजी सचिव को बोल देने से बात याद बनी रहती है, ऐसा अक्सर लोग विचार करते हैं। और इसलिए नंदी जी निजी सचिव हैं जो शिव जी को लेके चले आ रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अप बरग सकल तनु धारी। उनके साथ साधु और ब्राह्मणों की बड़ी मंडली है जो बड़ी सुंदर लग रही है। समस्त सुख धारण किए उनकी सेवा कर रहे हैं। वो मतलब सुख ने ही रूप ले लिया हो, ऐसे उनके आसपास लोग हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो संपूर्ण मोक्ष ही शरीर धारण करके चला आ रहा। वो कह रहे हैं चारों चारों ही मोक्ष हैं। पहले कहा ये चारों अर्थ काम धर्म मोक्ष है, अब कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो चारों ही मोक्ष है। चारों ही मोक्ष से क्या तात्पर्य है? तो चार प्रकार के मोक्ष होते हैं। एक होता है सायुज्य मोक्ष, दूसरा होता है सालोक्य मोक्ष, तीसरा होता है सारूप्य मोक्ष, चौथा होता है सामीप्य मोक्ष। क्या मतलब है, एक एक करके समझते हैं। सायुज्य मोक्ष, तुलसीदास जी ने कह रहे हैं कि उन चारों को देख के लग रहा है कि चारों ही मोक्ष हैं। मोक्ष के चार प्रकार क्या हैं? सायुज्य, सायुज्य मतलब एक हो जाना, युज्य हो जाना, मिल जाना। सायुज्य, आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय हो जाना ही मोक्ष है। तो सायुज्य मोक्ष का मतलब आत्मा परमात्मा एक हो, द्वैत समाप्त हो गया, आत्मा और ब्रह्म का भेद समाप्त हो गया, जीवात्मा आत्मा का भेद समाप्त हो गया, कोई भेद नहीं। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति, आत्मा और ब्रह्म में तो कोई भेद है ही नहीं, वो तो केवल ब्रह्म व्यापक है। आत्मा को व्यक्तिगत रूप से हम उसको कहते हैं, पर जब जीवात्मा और आत्मा में भेद समाप्त, जीवात्मा आत्मा ब्रह्म में कोई भेद नहीं, इसको सायुज्य मोक्ष कहते हैं। ये वेदांत के स्कॉलर्स मानते हैं, अद्वैत वेदांत। ठीक। दूसरा होता है सालोक्य मोक्ष, पर कई विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, आप एक नहीं हो सकते ब्रह्म से, आप उस परमात्मा से एक नहीं हो सकते।
तो क्या हो सकता है फिर कि आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि बैकुंठ लोक में या परमात्मा के लोक में, कैलाश लोक में, बैकुंठ लोक में आप वास कर सकते हैं। सा लोक्य, उस लोक के वासी बन सकते हैं। ठीक। पर आत्मा भगवान के समान उसी लोक में रहेगी, पर वो एक नहीं होगी। वो अंतर वो बना रहेगा। ठीक, वो अंतर बना रहेगा, उनके साथ में रहेगी, पर वो एक नहीं होगी। उनकी सेवा करेगी आत्मा। इसका मतलब ये भक्ति परंपरा, वैष्णव परंपरा में अक्सर ये माना जाता है, पद्म पुराण, भागवत पुराण में इस तरह की उल्लेख आता है कि आत्मा बैकुंठ, अब जैसे अद्वैत वेदांत कहेगा आप बैकुंठवासी हो गए, मतलब आप एक हो गए, आप ही ब्रह्म हैं। पर विशिष्टाद्वैत ये कहेगा कि आत्मा ईश्वर से भिन्न है, अधीन भी है। वो अधीन है, और आप ईश्वर की सेवा हमेशा करेंगे बैकुंठ लोक में जाकर। इस तरह से सालोक्य है। फिर एक होता है सारूप्य मोक्ष, मतलब इतना हमारा ध्यान लग जाता है कि हमारा और भगवान का रूप एक जैसा हो जाता है। एक नहीं होता, एक जैसा हो जाता है। हम भी परमात्मा समान दिव्य हो जाते हैं, पर अभी भी आत्मा परमात्मा में द्वैत बना रहता है। इसीलिए प्रेम मार्गी लोग सारूप्य मोक्ष की बात करते हैं कि परमात्मा की शक्ल मुझ में दिखने लगती है, मैं रिफ्लेक्ट होने लगता हूं। हमने पहले भी कहा था कि एक बार एक सिल्वर स्मिथ से पूछा, तांबे ने या इसने, चांदी ने, कि आप मुझे गलाते हैं फर्नेस में, आपको कब डिसाइड आप करते हैं कि आप मुझे बाहर निकाल लेंगे? तो सिल्वर स्मिथ ने कहा कि जब मैं गलाता हूं, तपाता हूं, तब मैं देखता हूं कि जब तक मुझे मेरी शक्ल तुम में नहीं दिखने लगती, और जब मुझे मेरी शक्ल तुम में दिखने लगती है, तो मुझे लगता है कि अब चांदी इतनी शुद्ध हो गई है कि उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। इसीलिए परमात्मा भी हमें जलाता है, हमें तपाता है, हमें तब तक तपाता है जब तक हमारे अंदर की हर अशुद्धि, हर शट रिपु गल के खत्म ना हो जाए, और उसे अपना रिफ्लेक्शन हम में ना दिखने लगे। और जब उसको अपना रिफ्लेक्शन हम में दिखने लगता है, तब जब हम बिल्कुल उसके जैसे हो जाते हैं, इसको आप कह सकते हैं जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसी को सारूप्य मोक्ष कहें। सारूप्य मोक्ष मतलब हम एक रूप हो गए उसके साथ, पर वो एक है नहीं अभी। ठीक। सो नारद भक्ति सूत्रों इन सब में काफी उल्लेख आता, एक बिल्कुल वही दिखने लगे। ठीक। एक और होता है सामीप्य मोक्ष, जैसे भगवान रामानुजाचार्य जी का। ठीक है। सामीप्य मोक्ष कि भगवान के सानिध्य में, सामीप्य में आप पहुंचते हैं। आत्मा भगवान, जीवात्मा भगवान के पास में, आत्मा भगवान के पास में रहती है, भगवान की सेवा करती है, किंतु भगवान में विलीन नहीं हो सकती। सो आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होगी। आपने रियलाइज कर लिया आप आत्मा है, बस अब आप उस परमात्मा की सेवा करेंगे, उसके समीप रहेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे, आप विलीन नहीं रहेंगे। ये भक्ति परंपरा है, वैष्णव भक्ति। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये तीनों ही भक्ति परंपरा है। तो ये जो तीनों प्रकार के हैं, जैसे अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य जी इसके प्रवर्तक रहे, ब्रह्मलीनता की बात करती है, उपनिषद इसकी बात करते हैं कि एक लय हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि हो जाना। जब जीवात्मा जान ले कि मैं ही आत्मा हूं, तो मैं ही ब्रह्म हूं। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य वो बात करते हैं कि दोनों में गैप है, और आत्मा परमात्मा की सेवा करेगी। फिर एक ये फिर एक द्वैत वेदांत भी होता है माधवाचार्य जी का, कि आत्मा परमात्मा से सदा भिन्न रहेगी, पर निकट रहेगी। सामिप्य मोक्ष ये द्वैत का है। हालांकि सामिप्य मोक्ष विशिष्टाद्वैत भी मानता है, बात वही है, पर सामिप्य मोक्ष का मतलब है आत्मा परमात्मा से सदा भिन्न रहेगी और निकट रहेगी बस। तो इस प्रकार की अलग अलग विचार दर्शन। तो यहां जो बात कही तुलसीदास ने जी की, ये चारों
आप सायुज्य कह लें, सालोक्य कह लें, सारूप्य कह लें, सामीप्य कह लें, ये चारों मोक्ष स्वयं यहां सामने आ गए हैं जब हम दशरथ के साथ इन चारों को देखते हैं। यही सबसे सुंदर बात है इस देश की। इस देश में अगर हम कहें कि जीव और आत्मा एक है, जीव ईश्वर एक है, तो इस देश में आपका स्वागत है। आप कहें कि नहीं, जीव और ईश्वर एक कभी नहीं हो सकते, तो इस देश में आपका तो भी स्वागत है। आप कहें कि इंसान ही, पुरुष विशेष ही ईश्वर है, आपका तो भी स्वागत है। आप जो फिलॉसफी लेके आए, उस फिलॉसफी में इस देश आपका स्वागत करे। इसीलिए हिंदुस्तान सबसे अनुपम है। यही सनातन की महानता है। ये इतना ब्रॉड है कि सबको समेट लेता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र है, वो सांख्य दर्शन, इन चार के अलावा वो क्या कहता है? वो कहता है जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, जब फ्लक्चुएशन खत्म हो जाता है, तो मन आत्मा में समा जाता है। फ्लक्चुएशन ही खत्म है तो मन समाप्त, मन अमन हो जाता है। और जब सारे फ्लक्चुएशन खत्म हो गए तो आप स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। जब आप स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं तो स्वरूप तो हमारा आत्मा ही है, तो हम स्वरूप में स्थापित हो। यही लगभग जैन दर्शन भी कहता है कि आत्मा कर्मों से पूर्ण मुक्त हो जाए और स्वरूप में स्थापित हो जाए, बस यही मोक्ष है, यही कैवल्य है। वो ये नहीं कह रहा कि किसी भगवान परमात्मा के पास आत्मा जाए। जैन दर्शन कह रहा है आत्मा, ये जो जीवात्मा है, ये संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाए, षट रिपुओं से मुक्त हो जाए और अपने स्वरूप में स्थापित हो जाए, बस यही मोक्ष है। बौद्ध दर्शन भी ये कह रहा है सारी इच्छाओं से मुक्ति हो जाए, सारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाएं, वही दुख का कारण है। सर्वन्यास हो जाए, संन्यास हो जाए, इच्छाओं का बुझ जाना ही निर्वाण है। अब देखिए कितनी अलग अलग परिभाषाएं हमने कह दी, इतनी सारी परिभाषा। ये सभी परिभाषाएं, एक और कोई ये भी कह दे भारत में तो कि है ही नहीं कुछ मोक्ष जैसा कुछ, यही धरती है, यही एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ, चारवाक, उसका भी स्वागत है। इसीलिए भारत दर्शन, भारत ने दुनिया के लिए कभी कठिनाइयां पैदा नहीं करी। इसीलिए इस देश का जो दर्शन है वो ऑल एम्ब्रेसिव है। सत्य एक है और विद्वान उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कट्टरता, फंडामेंटलिज्म, मन की हो, विचार की हो या शरीर की, ये मृत्यु की ओर ले जाती है। सो हमने देखा जब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चार प्रकार के मोक्ष, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, और फिर हमने आपको पांचवा भी बताया कैवल्य मोक्ष, जो योग सूत्र बोलता है। फिर हमने आपको छठा भी बताया जैन दर्शन मोक्ष क्या कहता है। फिर हमने आपको सातवां भी बताया बौद्ध दर्शन में मोक्ष क्या है। तो यहां तो शुरू के चार तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि चार मोक्ष किसी भी रूप में आप इसको देख ले रहे हैं। तुलसीदास जी ने उसके बारे में बात की। मकरत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भौ प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलो की ही हर्ष, नृप ही सराही सुमन तिह बर्षे। मरकतमणि, स्वर्ण की सुंदर सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, बहुत खुश हुए। और रामचंद्र जी को देख के और हृदय से अत्यधिक हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। सब लोग वहां प्रसन्न हो रहे हैं। और वहां अब जब सब लोग उन देख रहे हैं श्री राम जी को, माता सीता को देख रहे हैं, तो स्थिति क्या हो रही है? ये बहुत सुंदर है। जे ही बर बाजी रामु असवारा, ते ही सारदऊ न बरने पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अब जिस घोड़े पे रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। इतने सुंदर लग रहे हैं राम जी कि जो शंकर जी हैं वो इतने अनुरक्त हो गए हैं, इतने उनको देखकर इतने इतने प्रेम से मोहित हो गए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब शिव जी के 15 नेत्र कौन से हैं जरा बताएंगे आप? एनीबडी ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक? कौन से हैं शिव जी के 15 नेत्र? तुलसीदास जी कह रहे हैं 15 नेत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। एनीबडी?
कौन से 15 नेत्र हैं शिव जी के? शिव जी के 15 नेत्र कैसे हैं? एनीबडी? शिव जी, यहां जिन शिव जी की बात चल रही है, तो शिव जी ने क्या किया, पंचमुखी अवतार ले लिया ताकि वो जी भर के देख सके राम जी। और शिव जी के एक चेहरे पे कितनी आंखें हैं उनकी? एक, दो और ये तीन। तीन आंखें एक चेहरे पे हैं। ऐसे उन्होंने पांच चेहरे ले आए, और पांचों चेहरे सामने देखते हुए एक टक से 15 आंखों से राम जी को देख रहे। इतने मोहित हो गए कि आई नीड मोर आईज टू सी, एज इफ। ये कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने लिखी। अब ध्यान ये दीजिए, शिव जी से बड़ा बैरागी इस धरती पे कोई नहीं। वो आदि बैरागी हैं। वो इस कदर मोहित हो गए, वो इस कदर मोहित हो गए कि उन्होंने पांच चेहरे ले आए और पांचों चेहरों से राम जी का रूप देखा। वो इस कदर मोहित है राम जी। उनके जो नेत्र, इसलिए शिव जी को पंच, या कई बार पंचमुखी शिव जी की हम पूजा करते हैं। तो जब भी आपको पंचमुखी शिव जी की कई मूर्ति ध्यान दे, नजर आए, तो ध्यान रखिएगा वो पांचों चेहरों से राम जी की ओर देख रहे हैं और प्रसन्न है जब ब्रह्म रूप लेके आता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, शिव जी के वैरागी होने के अलावा एक और बात है, जो तीसरी आंख है, ये तो तब खुलती है जब शिव जी को क्रोध आता है। पर एज एन एक्सेप्शनल, शिव जी ने ये आंख खोली है राम जी के रूप के दर्शन करने के लिए। ये आंख, जो तीसरी आंख है, ये सत्य के दर्शन के लिए। राम जी स्वयं सत्य है। ये पिछली बार खुली थी तो कामदेव जल के भस्म हो गए थे। ये अग्नि है शिव जी की जो आंख है, तीसरी आंख, ये भस्म कर देती है। पर अभी ये आंख बड़ी शीतल है। शिव जी की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है, और ये आंख स्वयं अग्नि है। ये अग्नि ये जब भी खुलती है भस्म कर देती है। पर इस बार राम जी को दूल्हे रूप में देखने के लिए वो अपना स्वभाव छोड़ दिया शिव जी की तीसरी आंख ने। इतना उनका मन था राम जी को देखने का। अभी तक वो तीसरी आंख हमेशा भस्म करती थी। शिव जी के जो पांच मुख हैं, पंचमुखी शिव जी, पांचों मुख के अलग अलग नाम है, बड़े सुंदर नाम है। पहला मुख सदयोजात नाम है उसका, सदयोजात। दूसरे मुख का नाम है वामदेव। तीसरे मुख का नाम है अघोर। चौथे मुख का नाम है तत्पुरुष। पांचवें मुख का नाम है ईशान। ये पांच मुख शिव जी ने ले आए। सदयोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। क्या मतलब है इन मुख? सदयोजात जो पहला मुख है, तो सदयोजात का मतलब, सदैह का मतलब होता है अभी अभी। जात मतलब पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। तो आपको इस दोनों तरह की मूर्तियां दिखेंगी। शिव जी की पंचमुखी अलग अलग दिशाओं में, ठीक, और एक ऊपर की तरफ शिव जी का मुंह होगा और चारों तरफ। और एक ऐसा भी दिखेगा जिसमें पांचों मुख एक साथ है, वो राम जी को देखने के लिए डायरेक्टली ओरिएंट किया है, ठीक। तो सदैव जात, सदैव प्लस जात, सदैव का मतलब अभी अभी, जात मतलब पैदा हुआ। इट रिप्रेजेंट्स क्रिएशन। सो सदैव जात जो शिव जी का चेहरा है, इट रिप्रेजेंट्स ब्रह्मा जी। ये धरती तत्व को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी तत्व को। धरती पर सृजन हुआ, तो शिव जी जब सृजन रूप होते हैं, तो वही आदि शिव ब्रह्मा रूप लेते हैं, मतलब सृजनहार है, सदियो जात। दूसरा चेहरा है वामदेव। वाम का मतलब बायां, कोमल, प्रिय, सुंदर, कुछ भी होता है, ये सब वाम के ही अर्थ है। तो वामदेव का अर्थ है शिव जी का वो रूप जो करुणा से भरा है, प्रेम से भरा है, वात्सल्य से भरा, विष्णु रूप, पालनहार। तो जब शिव ही विष्णु रूप आप लेते हैं, तो वो वामदेव चेहरा है शिव जी। तीसरा चेहरा है अघोर। घोर मतलब भयानक,
अघोर मतलब जो भयानक नहीं है, लग रहा है भयानक पर है नहीं भयानक। अघोर मतलब जिससे घबराया ना जाए, जिससे डरा ना जाए, जिससे नफरत न की जाए। अघोर, अघोरी, इसी की पूजा करते हैं, इस मुख की। ठीक, रुद्र रूप है ये शिव जी का। संहार करते हैं शिव जी जब इस रूप में आते हैं। तो इस बार शिव जी अपने पूरे 15 नेत्रों के साथ राम जी को देख रहे हैं। अघोर, रुद्र रूप, संहार रूप। और ध्यान दीजिए, संहार रूप, रुद्र रूप का नाम है अघोर। मतलब ये भयानक नहीं है, मतलब मृत्यु भयानक नहीं है, मृत्यु कल्याणकारी है। हर डिस्ट्रक्शन क्रिएशन का पहला कदम होता है, और हर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन की ओर पहला कदम बढ़ाता है। इट्स अ साइकिल। इसीलिए शिव जी नटराज है, कॉस्मिक डांस करते हैं। तो अघोर का मतलब मृत्यु के देवता, पर वो शाब्दिक अर्थ ही है, पर ये विनाश नहीं है मृत्यु, ये प्रारंभ है, नई अपॉर्चुनिटी है। इट्स फ्रेश बिगिनिंग्स। सो डेथ मीन्स फ्रेश बिगिनिंग्स। इसीलिए सनातन में मृत्यु डरावना कंसेप्ट नहीं। छोटे छोटे बच्चे यमराज जी के पास चले जाते हैं बात करने के, यमराज जी और बच्चे की बड़ी गहरी बातचीत भी होती है, हम लोग तो पढ़ा है। तो कोई खतरनाक बात नहीं है मृत्यु सनातन में। आप ऐसी परंपराएं भी देखेंगे जहां पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट डेथ, बट हियर वी लाफ एट द डेथ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। चलता रहता है, एक सिस्टम है जो चलता रहता है। ये भयानक नहीं है, ये कल्याणकारी है। इट्स अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। इट्स अ, जब ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता, तो इट्स गिविंग अ न्यू इंस्ट्रूमेंट टू कंटिन्यू योर जर्नी, टू कंटिन्यू योर एक्सपेरिमेंट। ये अग्नि तत्व है। अग्नि कैसे जला डालती है, अग्नि सब जला डालती है, खाक कर देती है, और खाक में सब एक हो जाते हैं। तो जब हम समाप्त होते हैं, फिर ऊपर जाके एक होते हैं और फिर वापस आते हैं। अग्नि सब कुछ खत्म करती है, फ्रेश बिगिनिंग्स। जबकि वामदेव जल तत्व से है, जल नरिश करता है। तो शिव जी जब संहार करते हैं तो हम कहेंगे अघोर है। शिव जी जब सृजन करते हैं तो हम कहेंगे सदियो जात है। शिव जी जब पालन करते हैं तो हम कहेंगे वामदेव है। फिर चौथा मुंह तत्पुरुष। तत्व मतलब वह परम ब्रह्म, पुरुष मतलब सत्ता, जो परम सत्ता है, तत् दैट परम सत्ता। अब शिव जी जब परम सत्ता रूप होते हैं तो इस इन्हीं को महेश कहते हैं। अब वो महेश रूप है, मतलब छाया रूप है, मतलब कंसील किए हुए एक सत्य को। तत्पुरुष का मतलब क्या है? तत्पुरुष का मतलब वो, और कंसीलमेंट का मतलब क्या है? कि कोई सत्य छुप रहा है, छुपा रहे हैं वो। ठीक। इसका मतलब ये जो साइकिल है, सृजन, पालन और संहार, ये साइकिल आपको दिख रही है, पर इसके पीछे कुछ सच छुपा है। और ये वो शिव जी का मध्य रूप है, जो ना सृजन कर रहा है, ना पालन कर रहा है, ना संहार कर रहा है। महेश बस ऐसे बैठे हैं, देख रहे हैं इस प्रपंच को बनना, बिगड़ना, पलना, बनना, पलना, बिगड़ना, बदलना, पलना और बिगड़ना। माने कोई चौराहे के बीच में बैठ गया, वो है महेश। और बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, इन तीनों को देख रहे हैं। महेश ना तो सृजन कर रहे हैं, ना पालन कर रहे हैं, ना संहार कर रहे हैं। तत्पुरुष रूप है वो उनका। वो मुस्कुरा रहे हैं बस देख के, इसका मतलब कोई राज है जो छुपा रहे हैं, कुछ है जो बताना चाहते हैं, पर हर कोई समझ नहीं पाएगा। वो देख रहे हैं पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे, वो बस देख रहा है। वो स्थिर रूप है, तथाता, गौर से देख रहा है, विशेष पश्यना कर रहा है। ये हमें समझने की, समझा रहा है। ये जो रूप है ना भगवान का, तत्पुरुष चेहरा, ये हमें समझने में सहायता करता है कि ये जो तीनों हैं ये तो माया से बंधे हुए हैं, तुम इन तीनों के परे जाओ।
ये जो जीवात्मा को माया बांधती है, तुम अपने स्वरूप को जानो जो छुपा हुआ है, तुम उस तत्पुरुष को जानो। तो शिव जी रुक जाना है, न संहार है, न पालन है, न सृजन। ये देख रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे, स्थिर है। ये हर जगह व्याप्त है। ठीक, जैसे जो मूल सत्य छुपा हुआ है, जैसे कुर्सी है, इसका मूल सत्य यह है कि ये वाइब्रेशन है, वो छुपा हुआ है। तो तत्पुरुष मतलब दैट रियलिटी, तत्पुरुष दैट रियलिटी, उसको देखो। इन तीनों के परे वो चेहरा याद दिलाता है तत्पुरुष। और इसका एलिमेंट है वायु। वायु कैसा होता है? वो दृश्य होते हुए भी अदृश्य होती है। आप ये नहीं कह सकते यहां वायु नहीं है पर दिखती तो नहीं है। दिखती नहीं है पर वो है। इसका मतलब इस जगत प्रपंच के पीछे जो दिख नहीं रहा है वो है। उसको पहचानो, तत्पुरुष, दैट रियलिटी, दैट एब्सोल्यूट रियलिटी जो छुपी हुई है। तो महेश जी उस कंसील्ड ट्रुथ के प्रतीक है जो वायु तत्व है। ठीक। और जब कोई महेश की आराधना कर, तो उस ट्रुथ की आराधना करता है, तो पांचवें चेहरे पे पहुंचता है। और पांचवा चेहरा क्या है? ईशान, ईश्वर स्वरूप, सर्वोच्च नियंत्रक। ईशान शब्द का अर्थ होता है ये शिव जी का सर्वोच्च रूप है। इसी को मोक्ष कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं। और इसी को जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, अनुग्रह कहते हैं। परमात्मा के अनुग्रह से सर्वोच्च रूप, आकाश तत्व, आत्म तत्व, सब में एक हो जाना, अद्वैत में पहुंच जाना। तो शिव जी ने ये पांचों चेहरे एक साथ लेके आए, पूरी सत्य लेके आया शिव जी। और पांचों से एक साथ मोहित हुए। शिव जी देख रहे हैं, भगवान के रूप को देख रहे हैं, पलक झपकाए बिना देख रहे हैं। उनका तीसरा नेत्र जो भस्म कर दे, जो क्रोध में खुलता है, अभी वो भी प्रेम में खुला हुआ है। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर शाने, आठ ही नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, भगवान विष्णु जी भी राम जी को देख के मोहित हो रहे हैं। जैसे कई बार आप स्वयं अपने रूप को देख के मोहित हो जाओ। आप जब खुद तैयार हो, कई बार ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ होता है, आप इतने अच्छे तैयार हुए हो कि आप खुद को ही देख के मोहित हो। तो विष्णु जी भी अपने रूप को देख के मोहित हो गए। कई बार लोग कांच के सामने खड़े होकर खुद को देख के मोहित हो जाते हैं कि यार कुछ तो बात है, तुम में बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है। कई बार लोग इतने खुश होते हैं खुद को देख के। तो विष्णु जी तक अपने रूप को देख के मोहित हो गए हैं। मतलब क्या खूबसूरत रूप होगा श्री राम जी का, कि भगवान शिव अपने पांचों पांचों चेहरों के साथ, 15 आंखों के साथ पलक झपकाए बिना देख रहे हैं। और भगवान विष्णु स्वयं मोहित हो गए हैं। जो योग निद्रा में रहते हैं वो खुद मोहित हैं भगवान के रूप को देख के। विष्णु जी प्रेम सहित राम जी को देखा, तब वे लक्ष्मी जी के पति और लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। तो, तो लक्ष्मी जी के पति ने जब राम जी को देखा, तो राम जी पे वो मोहित हो गए। और कितना सुंदर लिखा, रमा समेत रमापति मोह है। तो जब लक्ष्मी जी के पति को लक्ष्मी जी के पति ने लक्ष्मी जी सहित देखा, तो वो उस पे मोहित हो गए। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी, और विष्णु जी, दोनों ने जब राम जी को देखा, तो वो भी अपनी लीला पे मोहित हो गए। और रामचंद्र जी की जब ब्रह्मा जी की क्या हालत हो रही है, तो ब्रह्मा जी गिल्ट में है बहुत ज्यादा। क्यों गिल्ट में है? रामचंद्र की जी की शोभा देख के ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, पर उन्हें बहुत दुख हो रहा है। आठ ही नयन जानी पछताने, कि मेरे आठ ही आंख हैं। ब्रह्मा जी की तो चार मुंह हैं, तो उसमें आठ आंखें हैं।
तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो रहे हैं कि 8 ही आंखें हैं, और उनको लग रहा है शिव जी तो 15 आंखों से देख रहे हैं। विष्णु जी मोहित हैं, पूरी सृजन एक टक देख रहा है भगवान की लीला। जब अवतार लीला करते हैं वो सोच रहे हैं मेरी 8 ही आंखें हैं तो मैं कम देख पा रहा हूंगा। सच ब्यूटीफुल डिपिक्शन। सुर से नप उर बहुत उछाऊ, विधि ते देड़व लोचन लाहू। और ये देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कार्तिकेय महाराज। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि कार्तिकेय जी के 6 सर हैं, तो उनके पास 12 आंखें हैं। तो उनके पास ब्रह्मा जी से 1.5 गुना ज्यादा आंखें हैं, ब्रह्मा जी के पास तो 8 ही हैं। तो वो इतने खुश हो रहे हैं ब्रह्मा जी को देख के कि आपके पास तो केवल 8 आंखें हैं, आप कम देख पा रहे हैं, मैं 12 आंखों से देख रहा हूं। सुर से नप, कार्तिकेय जी, उनकी 12 आंखें। सुर से नप और बहुत ऊंचाओ, बड़े खुश हो रहे हैं। विदिते देवड़ लोचन लाहू, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। और क्या हो रहा है? देवताओं के जो सेनापति हैं कार्तिकेय जी, वो तो बड़े खुश हैं कि 1.5 गुना आंखें हैं मेरे पास। पर जो इंद्र है, आपको याद है उसको श्राप मिला था, सहस्त्र योनि का श्राप उसे मिला था। फिर जब उसने बहुत गलतियां, बहुत माफी मांगी, बहुत माफी मांगी, तो गौतम ऋषि ने कहा चलो ठीक है, तुमसे गलती हुई, अब सत्य को कभी पहचानने में गलती मत करना। तो तुम्हारी जो सहस्त्र योनि है तुम्हारे पूरे शरीर पे आ गई हैं। जब अहिल्या जी के प्रसंग में हम पढ़ चुके हैं ऐसे कि उनको श्राप मिलता है पूरे शरीर पे योनि आ जाए तुम्हारे। पर उसके बाद जब वो बहुत पछताते हैं तो उनको माफ करके कहते हैं ठीक है, तुम्हारा पूरा शरीर सत्य को देखने के लिए 1000 योनियां नहीं, 1000 आंखों से भर जाए। तो अब इंद्र को बड़ी खुश हो, इंद्र बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे कितना अच्छा श्राप मिला। ऐसा श्राप सबको मिल जाए, सत्य को देखने के लिए 1000 आंखें। और वो 1000 आंखों से राम जी को एक टक देख रहे हैं। इंद्र 1000 नेत्रों से देख रहे हैं, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से देख रहे हैं, शिव जी 15 नेत्रों से देख रहे हैं। सब रामचंद्र जी को देख रहे हैं। और इंद्र सोच रहा है धन्य हो गौतम ऋषि, ऋषियों का तो श्राप भी वरदान बन के आता है। और बाकी सब देवता, देव सकल सुर पत ही सिहाही, आज उस पुरंदर सम कोई नाही, मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहि हर्ष विशेषी। और सभी सब बाकी सब देवता बड़े जल रहे देवराज इंद्र से कि आज तो इंद्र के समान भाग्यवान कोई नहीं, आज तो उसका श्राप वरदान बन गया। रामचंद्र जी को देख के देवगण प्रसन्न हो रहे हैं, राजाओं में ऐसा हर्ष आ रहा है। ऑल आईज आर टूवर्ड्स दैट मंडप जिसमें स्वयं सृष्टि निर्माता, भाग्य विधाता ब्रह्म रूप लेके, राम रूप लेके विराजे। चलिए हम भी अपनी आंखें, अपने मन की आंखों से उस रूप की कल्पना करें जिस रूप में भगवान विराजे होंगे। जब सब अपनी अपनी आंखें बंद करें और उस रूप की कल्पना करें, कितना भव्य वो लग रहा होगा। वो मंडप जो इस कदर सजा हुआ है, और उस मंडप में स्वयं प्रभु राम विराजे हैं, जिनको देखने के लिए महेश, भगवान शंकर आदि योगी अपने 5 मुखों के साथ 15 नेत्र खोले हुए उनको देख रहे हैं, एक टक उनके रूप को। अपनी आंखें बंद रहने दीजिए। रामचंद्र की जी के उस रूप को हम 2 आंखों से न देख सकेंगे। चलिए अपने मन की अनंत आंखों को खोलते हैं, अपनी ज्ञान की आंखों को खोलते हैं। उन्हें हम चर्म चक्षु से न देख सकेंगे। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन मेरे विराट रूप को तुम चर्म चक्षु से न देख सकोगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता। तो चलिए अपने मन के चक्षुओं से, अपने प्रेम के चक्षुओं से, अपने ज्ञान के चक्षुओं से, अपने हृदय के मंडप में, अपने हृदय रूपी मंडप में विराजे, अपने इस पूरे शरीर रूपी मंडप में विराजे भगवान श्री राम ब्रह्म स्वरूप। उनके दर्शन कीजिए। वो भगवान श्री राम जो हमारे मन मस्तक में छाए हुए हैं,
जो हमारे सहस्त्रार पे विराजे हैं, जिनसे कुंडलिनी माता मिलेंगी और हमारे जीवन में जागृति का उदय होगा, शक्ति का संचार होगा। वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं भगवान श्री राम, जो सहस्त्रार पे विराजे हैं, हमारे सहस्त्रार पे विराजे हैं। वो इतने इतने दुर्लभ सुंदर लग रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपनी 8 आंखों से, कार्तिकेय महाराज अपनी 12 आंखों से, इंद्र अपनी हजारों आंखों से एक टकटकी लगाए दी। वो इतने अद्भुत हैं कि स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित अपने ही इस रूप पर मोहित हो गए। प्रभु करे हमारे जीवन में राम सदा विराजित रहे और हमारे शरीर में, हमारे शरीर रूपी मंडप में माता सीता का भगवान राम से मिलन हो, ताकि हम उन चारों प्रकार के मोक्ष को प्राप्त कर सकें। हम भगवान के साथ एक हो सके, हम उनके समीप हो सकें, हम उनके लोक में वास कर सकें, हम उनके जैसे बन सकें, हम उनके सदृश हो जाएं। और माता सीता और प्रभु राम के आशीर्वाद से हम उन चारों पुरुषार्थों को जीवन में सफल करें। हम अर्थ सृजन करें सही माध्यम से, हम हमारी कामनाओं को पूरा करें सही माध्यम से, हम धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ें, परोपकार का कार्य करें और इसी शरीर के होते होते मोक्ष को प्राप्त करें। माता सीता, कुंडलिनी माता भगवान श्री राम से सहस्त्रार चक्र पे मिले और प्रेम और अद्वैत की वरमाला सहस्त्रार चक्र और कुंडलिनी माता एक दूसरे के गले में डालें, ताकि हमारा पूरा जीवन जागृति का जीवन बन जाए। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक क्विक रिकैप करेंगे और आप लिखिए कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। आई विल टेल यू कि आज के सेशन में हमने क्या क्या बातें की। सत्कार ऐसा करें कि अतिथि भी अपना घर भूल जाए। दूसरी बात हमने कही कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो चारों तरफ महक उठता है, हमारा पूरा अस्तित्व महक जाता है। हमने देखा कि किस प्रकार सीता जी ने अपनी सारी सिद्धियों को बुलाया। हमारी सिद्धियां महत्वपूर्ण समय की साथी होती हैं, मुश्किलों की साथी होती हैं। शांति काल में अर्जित की गई सिद्धियां युद्ध काल में प्रसिद्धि दिलाती हैं। इसलिए शांति काल में सिद्धियों को अर्जित करें। स्पर्श में वो शक्ति होती है जो मृत प्राय शरीर और मन में प्राण फूंक देते हैं। नेवर लेट पीपल अराउंड यू फील टच स्टार्व्ड। जीवन के चार उद्देश्य, अर्थ रूपी शत्रुघ्न, काम रूपी लक्ष्मण, धर्म रूपी भरत, मोक्ष रूपी श्री राम। हमारे पुण्य हमारे संतानों के रूप में भी फलित होते हैं। हमारे पुण्य हर उस रूप में फलित होते हैं जो हमें सुख दे, शांति दे। जब भी ऐसा हो, जानिए कि पुण्य फलित हो रहे हैं। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि इस प्रकार, जब इस प्रकार का विवाह होता है तो ये शिव और शक्ति का विवाह है और ये पूरा शरीर उसका मंडप है। ये संसार प्रकृति और पुरुष के विवाह का मंडप है। यह संसार श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला का मंडप है। यह संसार ईश्वर और आदि शक्ति के मिलन की लीला है। और यही एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जीते जी शिव शक्ति में विवाह हो जाए, प्रकृति पुरुष का विवाह हो जाए, श्री कृष्ण और गोपियां साथ हो जाएं, ईश्वर और आदि शक्ति एक साथ हो जाए और हमारे अंदर की राम और सीता एक हो जाए। नंदी जी भगवान शिव के निजी सचिव हैं, उन तक बात बता दिया कीजिए। चार प्रकार के मोक्ष, सायुज्य एक हो जाना ब्रह्म से, सालोक्य उनके लोक में जाना परमात्मा,
एक ना होना, उनके लोक में रहना, उनकी सेवा करते रहना, सारूप्य, उन जैसा रूप हो जाना। जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, उसका रूप आप में दिखने लगता है। रूप का मतलब केवल चेहरा नहीं हो, बिल्कुल आप ईश्वर समान हो जाते हैं। सामीप्य, आप हमेशा, आप परमात्मा के साथ रहते हैं, आपकी आत्मा हर क्षण परमात्मा के साथ रहती है। आप यहां बैठे हुए हैं, मोक्ष के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, मृत्यु की आवश्यकता नहीं। यहां बैठे बैठे ही कई लोग परमात्मा के साथ ही बैठते हैं। कई लोगों का तो पूरा जीवन हर क्षण परमात्मा की सेवा का जीवन होता है। कई लोग उसी जागृति से जीते हैं कि वो और ब्रह्म एक है, तो वो इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। फिर कैवल्य मोक्ष भी है, जब सारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं तो मन अमन हो जाता है, और जो बचता है उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, मन जो डिस्टर्ब करता है वो शांत होता है, और हम हमारे स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। जैन दर्शन भी यही कहता है कि आत्मा जब कर्मों से मुक्त हो जाती है, जीवात्मा, तो स्वरूप में स्थापित हो जाती है। यही मुक्ति है, यही कैवल्य है। बौद्ध दर्शन कहता है ये जो मन में फ्लक्चुएशंस आती हैं अपेक्षाओं की, सारी इच्छाओं का बुझ जाना, जैसे मोमबत्ती बुझ जाए, यही निर्वाण है। किसी भी रूप में देख लो। अद्वैत दर्शन, विशिष्ट अद्वैत दर्शन, या द्वैत दर्शन ही देख लें कि आत्मा परमात्मा मिल नहीं सकती, बस वो सेवा कर सकते हैं। ये कुछ भी हो, सारे दर्शन ये बताते हैं सत्य एक है, और विद्वान उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कट्टरता, फंडामेंटलिज्म, मन की हो या विचार की या शरीर की, मृत्यु की ओर ले जाती है। दुनिया में आपको जहां जहां युद्ध दिख रहे हैं, पीछे कट्टर विचार है। कट्टरता समाप्त करनी पड़ेगी, हर विचार को स्वागत कीजिए। जब तक वो किसी का अहित नहीं कर रहा, उसका स्वागत होना चाहिए। सोचने के लिए अनुमति होनी चाहिए। शिव जी पांचों मुख के साथ देख रहे हैं। सदियो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष और ईशान। सदियो जात सृजन स्वरूप ब्रह्मा रूप है, पृथ्वी तत्व के साथ वामदेव पालन स्वरूप विष्णु रूप है, जल के साथ अघोर संहार सहित रुद्र रूप है अग्नि के साथ, और तत्पुरुष छाया सहित महेश रूप है वायु के साथ, ढका हुआ है सत्य। और ईशान स्वयं मोक्ष है, स्वयं अनुग्रह है परमात्मा का। शिव जी का सर्वोच्च रूप है आकाश तत्व के साथ। चलिए अपनी समस्त आंखों से परमात्मा को देखें, सत्य को देखें। ईश्वर दर्शन हेतु तो संपूर्ण अस्तित्व ही नेत्र बन जाता है। चलिए अपने नेत्रों को सत्य की ओर लगाएं। आज के